हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैथ की क्लास को आज हम कंटिन्यू करते हुए और क्योंकि मैथ की क्लास काफ़ी दिन से आपकी किसी इशू की वजह से हो नहीं पाई थी, तो आज हम कंटिन्यू करते हुए और आप लोग लास्ट तक बने रहिए क्योंकि सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है। और बाकी क्लास की मैंने पीडीएफ तैयार कर सॉरी बाकी क्लासेस की मैंने प्लेलिस्ट तैयार कर दी है, तो आप लोग वहाँ से जाकर सारी क्लासेस दे सकते हैं। और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की अनुशंसा के अनुसार सभी के लिए गणित उपलब्ध कराने का व्यापक उद्देश्य निम्नलिखित में से किससे सरेख है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो गणित उपलब्ध कराने का व्यापक उद्देश्य को सरेंग करता है। ठीक है, एनसीएफ के अनुसार कह रहा है गणित में निपुण विद्यार्थियों को एकाकीपन में शिक्षा देनी चाहिए, यानी कि एकाकीपन का मतलब होता है अकेले में। ठीक है, कह रहा है ये मान लिया जाना चाहिए कि गणित का महत्व कुछ विशिष्ट विद्यार्थियों के लिए, बाकी के लिए नहीं है। मतलब ये ऑप्शन कहना चाह रहा है कि कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित प्रश्न, कह रहा है कि प्रश्न केवल सामान्य कठिनाई वाले होने चाहिए। केवल शब्द आ गया, देखो कह रहा है विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न सामाजिक समूह वाले गणितज्ञों के योगदान की विशेषताओं पर बल देना चाहिए। ठीक है, तो एक एक करके ऑप्शन आते हैं। कह रहा है गणित में निपुण विद्यार्थी, कह रहा है जो केवल गणित में निपुण विद्यार्थी हैं केवल उनको अकेले में हमें शिक्षा देना चाहिए। ऐसा नहीं, हमें सभी को शिक्षा देनी चाहिए और अकेले में नहीं, पूरी क्लास में ग्रुप में देना चाहिए। ठीक है, इसलिए ये वाला ऑप्शन इस वजह से कट गया। कह रहा है कि ये मान लिया जाना चाहिए कि गणित का महत्व कुछ विशिष्ट विद्यार्थियों के लिए, बाकी विद्यार्थियों के लिए नहीं। ऐसा गलत है, क्योंकि ये सभी विद्यार्थियों के लिए है, इसलिए ये वाला ऑप्शन कट गया। केवल शब्द आ गया, इसलिए ये वाला शब्द ऑप्शन कट गया। तो आपका क्या मिला उत्तर? बिना उत्तर को जाने, हमें आंसर नहीं पता था, फिर भी हमें उत्तर अपने आप से मिल गया। ठीक है, यानी कि विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न सामाजिक समूह वाले गणितज्ञों के योगदान की विशेषताओं पर बल देना चाहिए, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, जो बच्चे हमसे स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं तो उनको ऑप्शन को काटना आ गया होगा। ठीक है, तो आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइएगा। जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आप लोग को पता चलेगा कि कितने क्वेश्चन आपके, ऐसा लगेगा कि ये क्वेश्चन तो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, और इस बार तो वैसे भी आपका जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन मोड में होगा, तो और आसानी से हो जाएगा आपका। ठीक है, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि गणितीय कक्ष को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रभावी है। कह रहा है यदि गणित की एक कक्षा है उसको हमें प्रभावी बनाना है, तो इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। कह रहा है अध्यापक द्वारा एक नई समस्या को हल करने के चरणों का कुशलता से बोर्ड पर निरूपित कर देना, और बच्चों से कहना कि आप लोग इसे उतारते जाइए। मतलब ये वाला ऑप्शन ये कहना चाह रहा है। कह रहा है कि समूह में कार्य करने और समूह में समस्या सुलझाने को हतोत्साहित, ठीक है, हतोत्साहित करना, मना करना। कह रहा है अभिसारी चिंतन को प्रोत्साहित, यानी कि एक जिनका उत्तर केवल एक ही शब्द में निकले, है ना। कह रहे अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर। ठीक है, तो शुरू करते हैं ऑप्शन नंबर ए से। कह रहा है कि अध्यापक द्वारा एक नई समस्या को हल करने के चरणों का कुशलता से बोर्ड पर निरूपित कर देना चाहिए। मतलब वो ऑप्शन ये कहना चाह रहा है कि केवल जो अध्यापक है वो क्या करे, केवल बोर्ड पर उतार दे और लिख दे और बच्चों से कहे कि उतार ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, कह रहा है समूह में कार्य और समूह में समस्या सुलझाने को हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, है ना। इसलिए ये वाला भी ऑप्शन आपका कट गया। फिर कहता है कि अभिसारी चिंतन को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए। अगर यहाँ पे अपसारी चिंतन होता तो सही था ऑप्शन, इसलिए ये गलत हो गया, क्योंकि अभिसारी का मतलब होता है केवल एक ही शब्द में उत्तर देना। जैसे मैंने कहा कि 2 और 2 कितने हुए, तो आपने बोला 4, तो इसका केवल एक ही उत्तर है। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, इससे क्या होगा, सृजनात्मकता का विकास नहीं होगा, ना ही कल्पनाशीलता का विकास होगा, है ना। अगर ये होता कि कितने और कितने 4 होते हैं तो यहाँ पे क्या होता, अपसारी चिंतन होता, यानी कि एक से अधिक उत्तर मिलते हैं। तो ये वाला तो ऑप्शन कट गया इसलिए। तो देखो फिर से मैंने तीनों ऑप्शन काट दिए, आपको आंसर मिल गया अपने आप से ही। मैंने आंसर बिल्कुल भी नहीं बताया आप लोगों को, सिर्फ ऑप्शन काटे हैं। तो आप लोग पेपर में भी इसी तरीके से ऑप्शन को काटिए, उत्तर आपको अपने आप से मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम जिसका अर्थों का पक्ष लेता है। यानी कि ऐसा कौन सा इसमें से ऑप्शन ले जो कक्षा में बच्चों को अर्थ के अनुसार
बच्चे सीख तो रहे हैं लेकिन सार्थक अधिगम के द्वारा सीख रहे हैं, तो ऐसे ऑप्शन को आपको देखना है। कह रहा है कि विषय वस्तु तथा बच्चों को संपूर्ण कुशलक्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। कह रहा है बच्चों को पढ़ाने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु परीक्षणों की संख्या को बढ़ा देना, है ना। कह रहा है बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु पुरस्कारों दंड वगैरह देना, पुरस्कार देना हर बात पे, है ना। बता चुका हूँ आप लोगों को, जो प्लस बच्चे कैसे पहले भी देख चुके हैं। निर्देश के लिए केवल, देखो आ गया, व्याख्यान भी आ गया, देखो विधि को अपनाना, ठीक है। तो क्वेश्चन को आप एक्सप्लेनेशन और आप लोग एक्सप्लेनेशन को आप बहुत ध्यान से सुन लीजिए। कह रहा है कि निर्देश के लिए केवल शब्द मैंने बताया था, व्याख्यान बताया था, ऑप्शन तुरंत काट दीजिए। बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु पुरस्कार दंड कुछ नहीं देना है। अगर बार बार आप छोटी छोटी बातों पर पुरस्कार देंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि अगर आप बच्चों को बोलेंगे कि एक गिलास पानी दे दो, तो वो आपसे 10 रुपये मांगेगा, है ना। तो पुरस्कार या दंड बिल्कुल नहीं देना है, सामूहिक पुरस्कार देना है। और पुरस्कार में भी क्या, जैसे प्रशंसा कर दी आपकी, है ना, इस तरीके से पुरस्कार देना है। बच्चों को पढ़ाने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु परीक्षणों की संख्या नहीं बढ़ाना है, ठीक है। अभिप्रेरित करने के लिए बच्चों की, अगर परीक्षणों की संख्या बढ़ा हुए तो ऐसा क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। तो ऑप्शन देखो फिर मैंने काट दिए सारे, आपको आंसर अपने आप से ही मिल गया। यानी कि विषय वस्तु तथा बच्चों को संपूर्ण कुशलक्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना, यानी कि 3 का ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, और हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि बच्चे अन्य घटनाओं के बारे में सहजानुभूति सिद्धांत की संरचना करते हैं। बिल्कुल करते हैं। कह रहे इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। कह रहे यदि बच्चे कोई भी घटना है उसके बारे में सहजानुभूति सिद्धांत की रचना करते हैं, बिल्कुल खुद करते हैं वो, तो कह रहे हैं आप एक शिक्षक होने के नाते क्या करेंगे। कह रहा है बच्चों को इन विचारों के लिए डांटेंगे। मैंने बताया था कि बच्चों को डांटना नहीं है, दंड भी नहीं देना है। संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देंगे, ये हो सकता है। कह रहा है बच्चों के इन विचारों को खारिज, देखो फिर से उनको वरीयता देना है, ना कि खारिज करना है ना। क्या देना है, वरीयता देना है, उनको महत्व देना है, खारिज नहीं करना है। बच्चों के विचारों एवं सिद्धांतों को अनदेखा नहीं करना है, मैंने अभी फिर बताया था, वरीयता देना है, महत्व देना है, अनदेखा नहीं करना है। तो ऑप्शन नंबर डी से शुरू करते हैं हम लोग। कह रहा है कि बच्चों के विचारों एवं सिद्धांतों को अनदेखा नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो अनदेखा करना है ऐसा गलत है, बच्चों को वरीयता देना है, ना कि अनदेखा करना है, ठीक है। NCF भी कहता है हमारा वरीयता दो, महत्व दो, खारिज नहीं करना है, डांटना नहीं है। देखो सही आंसर तो मैं ढूंढ ही नहीं रहा हूँ और आंसर अपने आप से मिल जा रहा है ऑप्शन काटने पे। तो इसलिए इसी तरीके से आपको सभी एग्ज़ाम में, सभी पेपर में आपको इसी तरीके से आपको ऑप्शन काटना है, आपको उत्तर अपने आप से मिल जाएगा। यानी कि क्या करना है, संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देना है, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, और क्वेश्चन नंबर हमारा 5 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है, ठीक है। तो अब तो ऑफलाइन में एग्ज़ाम होगा, तो जैसे ही नहीं देखे तो वहाँ से आप लोग ब्लैक पेन से क्या करें, अंडरलाइन या सर्किल कर लें, जिससे कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। कह रहे दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना, है ना, दोहराना यानी कि रट्टा मारना, बार बार उसी को पढ़ना। बच्चों को अंतर्दृष्टि यानी कि सूझ, कोहलर, अचानक के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, ठीक है। प्रयोग एवं पर्यवेक्षण और संवाद एवं परिचर्चा, ठीक है। तो देखो कह रहा है संवाद एवं परिचर्चा, बिल्कुल संवाद करेगा, परिचर्चा में रहेगा, प्रयोग करेगा, पर्यवेक्षण करेगा, अंतर्दृष्टि यानी कि सूझ द्वारा सीखेगा बच्चा। तो ये सारे के सारे ऑप्शन ठीक है। लेकिन कह रहा है दिए गए ज्ञान को दोहराएगा, यानी कि क्या करेगा, मशीन की तरह उसी को पढ़ता रहेगा। तो इस तरीके से ये वाला ऑप्शन आपका हो गया निगलेक्ट, यानी कि गलत है, और यही पूछा था आपसे। यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं बिना देरी से, और बिना देरी से बढ़ते हुए हम क्वेश्चन नंबर 6 को लेते हैं। और हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों। कह रहा है यदि आप एक शिक्षक हैं और आपकी कक्षा में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो किस प्रकार व्यवहार कर सकते हैं, तो आप क्या करेंगे। कह रहा है यदि आप एक शिक्षक हैं और आपकी कक्षा में बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप एक शिक्षक होने के नाते क्या करेंगे। कह रहे हैं कि उन्हें गिरफ्तारी के रूप में अत्यधिक वर्कशीट देंगे, है ना। बच्चों को देखो मैंने बताया था ये सब ऑप्शन गलत हैं। बच्चों को कक्षा से बाहर निकाल देंगे, दंड नहीं देना है। पूरी कक्षा के सामने उन्हें बार बार डांटेंगे, दंड नहीं देना है। कुछ करना पड़ा क्या, सिर्फ आपको ऑप्शन को देखना है और काटना है, आपको उत्तर ऑटोमेटिकली खुद निकल कर आएगा। उत्तर खुद कहता है कि मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है। इसलिए आप लोगों को घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बस ऑप्शन को काटना सीखना है। अगर एक बार में आपको प्रैक्टिस सेट समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग दोबारा वीडियो देखें, तिबारा देखें, लेकिन ऑप्शन को काटना सीखिए। आंसर खुद बुलाता है कि मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है। देखो मैंने आंसर आपको बिल्कुल भी नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ ऑप्शन काट रहा हूँ और आपको आंसर मिल जा रहा है। आपको ऐसे ही अपनाना है ट्रिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है, डी हो जाएगा।
ठीक है, दूसरों से अच्छा करोगे तो भी दूसरों से अच्छे नंबर लाओगे, सब जैसा पढ़ोगे तो सब जैसे ही नंबर आएंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है रचनावादी उपागम बताता है कि ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। यंत्रवत याद करना बताया था ना, मशीन की तरह नहीं पढ़ना है। विद्यार्थी को पूर्व ज्ञान से पढ़ाओ, बिल्कुल एनसीईआरटी भी यही कहता है, अनुबंध के द्वारा या दंडे के द्वारा। फिर ऑप्शन सारे कटेगा, यानी कि पूर्व ज्ञान से जोड़कर बच्चों को पढ़ाना है, यानी कि 7 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, और ये प्याजे से संबंधित है। और क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि प्याजे के अनुसार बच्चों के दिक् स्थान की समझ के लिए निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। फिर से नहीं शब्द याद रखना। कह रहा है प्रक्षेपित दिक् स्थान को समझने के लिए विभिन्न दृश्य स्पर्शी अनुभवों को तालमेल की आवश्यकता होती है। बिल्कुल दृश्य होना चाहिए और स्पर्शी, जिसे छूकर बच्चा कर सके। ठीक है, तो ये तो ठीक है ऑप्शन। कह रहा है ज्यामितीय बोध की प्रगति एक सुनिश्चित क्रम का अनुसरण करती है। बिल्कुल अनुसरण करती है। कैसे अनुसरण करती है? जैसे कि हमने एल्पस थ्योरी पढ़ी, अभी शायद आपको एल्पस थ्योरी नहीं पढ़ाई है मैंने, है ना। हाँ, जब पढ़ाऊँगा तब बताऊँगा। चलो फिलहाल ये ऑप्शन ठीक है। ज्यामिति बोध की एक प्रगति ऐतिहासिक क्रम में होती, ना कि तर्कसंगत। यही गलत है। ज्यामिति जो होता है तर्कसंगत क्रम में होता है, यहाँ पे कह रहा है कि नहीं होता है, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत है। फिर कह रहा है बच्चों में दिक् स्थान की प्रारंभिक समझ उनके ज्ञानेंद्रिय प्रेरक अनुभवों से उत्पन्न होती है। बिल्कुल स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं ना, ऐसी चीज़ें रखते हैं जिससे कि बच्चा टच करके, जैसे कि हमें सर्किल पढ़ाना है या स्क्वायर पढ़ाना है, तो इस टाइप के हम क्या कर देते हैं, कुछ चीज़ें बना के लगाते हैं जिससे कि बच्चा टच करके देखता है। ठीक है, तो ये वाला तो ऑप्शन ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। कह रहा है ज्यामिति बोध एक ऐतिहासिक नहीं तर्कसंगत है। ये गलत है, तर्कसंगत है, इसमें लिखा है कि ना कि तर्कसंगत क्रम में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जो कि हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है और ये कोर्स वाला क्वेश्चन है। कह रहा है कि गणित के उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किन कौशलों को प्रोत्साहित किया जाता है। कह रहा है मानस दर्शन, पक्षांतर, कंटस्थ करना, सामान्यीकरण, अनुमान लगाना। ठीक है, देखो अब आपको इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करना है, आपको इसमें से गलत ढूंढना है। ठीक, मुझे पता है कि कंटेस्ट करना गलत है, तो अब देख लो सी किस ऑप्शन में, वो सारे काट दो। अब देखो सी इसमें है तो वो तो ऑप्शन नहीं होगा, जिसमें सी होगा वो ऑप्शन होगा ही नहीं। इसमें सी नहीं है, इसमें सी है, काट दो। क्या आंसर आपको अगर नहीं भी पता था तो आपने ढूंढ लिया, नहीं ढूंढ लिया? देखो ये आ गया ऑप्शन, इसमें सी नहीं है। तो इस तरीके से आप देखो, अगर आप दूसरों से अलग ट्रिक अपनाओगे तभी आपके नंबर अच्छे आएंगे, वरना बिल्कुल भी नहीं आएंगे, सबके जैसे ही आएंगे। आप ऑप्शन देखो, ये इस तरीके का क्वेश्चन कैसे करना है, आपको इसमें से गलत ढूंढना है और फिर वो देखना है कि वो ऑप्शन किस किस में है। तो मैंने कुछ करा क्या, देखो सी वाला ऑप्शन मैंने काटा और सी देख लिया किस किस में है, तो वो ऑप्शन काट दिए। तो मुझे कुछ भी, अगर मुझे नहीं भी पता तब भी मुझे आंसर मिल गया। यानी कि मानस दर्शन, पक्षांतर, सामान्यीकरण और अनुमान लगाना, ये सारे के सारे ऑप्शन ठीक है, यानी 9 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आज की ट्रिक जो मैंने आपको तरीका बताया है क्वेश्चन करने का एग्ज़ाम में, तो कैसा लगा ज़रूर बताएं। ठीक है, तो शुरू कर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कार्य से विद्यार्थियों में विवेचनात्मक विचारों के विकास की संभावना न्यूनतम होगी। कह रहा है न्यूनतम होगी। ठीक है, यानी कि वही अभिसारी और अपसारी से संबंधित एक क्वेश्चन है। तो अभिसारी, अगर अभिसारी वाला कोई क्वेश्चन होगा तो उससे क्या होगा, तो आपको इसमें से ऐसा क्वेश्चन ढूंढना है, ऑप्शन ढूंढना है जिसमें अभिसारी की बात की गई होगी। ठीक है, अभिसारी अगर ऑप्शन वाला होगा तो उसमें क्या होगा, चिंतनशील का विकास नहीं होगा, ना ही सृजनात्मकता का विकास होगा। ठीक है, कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। मुझे यही लग रहा है ऑप्शन। देखो केवल उसने कहा कि आप बेलन का आयतन बताइए, तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला पता है, πr²h, है ना, और उसमें से आपको ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कह रहा है कि 72 × 73 को 3 विभिन्न तरीक़ों से, देखो अलग अलग तरीके से कह रही है, ये तो किससे संबंधित हो गया, ये अपसारी से हो गया, है ना, और अपसारी वाला हमें चाहिए नहीं है, ये अभिसारी वाला हो गया। कह रहे समीकरण ये को निरूपित करने वाली कोई 2 स्थितियों को सूत्रबद्ध कीजिए, है ना, तो इसमें भी अपसारी आ गया आपका। कह रहे एक विद्यार्थी ने एक लंबवृत्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या इतनी यानी कि 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है का आयतन इतना है घन सेंटीमीटर परिकल्पित किया। उसने कहाँ गलती की, अब वो गलती जब ढूंढेगा तो कई तरीके से देखेगा उसको, यानी कि यहाँ पे भी अपसारी आ रहा है आपका। ठीक है, तो हमें ऑप्शन मिल गया आपका अभिसारी वाला। इसी से इन सब से क्या होगा, हमारा सृजनात्मकता का विकास होगा, लेकिन इस वाले आंसर से, इस वाले ऑप्शन से सृजनात्मकता का विकास नहीं होगा क्योंकि ये अभिसारी वाला आंसर है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन है। तो आज के लिए इतने ही, कल मिलते हैं, और आपको क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।